तो घर में मौजूद सामान के साथ आज बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो आपको न सिर्फ बहुत ही सस्ते में पड़ेगी, बल्कि ना ही इसके अंदर कोई कुकिंग होगी और ना ही बेकिंग। कोई ख़ास मेहमान आ जाए या बनानी हो किसी दावत पे, ईद या रमज़ान की इफ्तार दावत पे, ये रेसिपी सुपर हिट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो मैंने इस्तेमाल किया है आधा कप मिल्क पाउडर का और यहाँ पर शामिल करूँगी चौथाई कप से थोड़ा सा कम पिसी हुई चीनी। अब दोनों ही पाउडर्स को आपस में हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये यकजान हो जाए। क्योंकि ये डिज़र्ट घर पे मौजूद चीज़ों के साथ ही बना रही हूँ, क्वांटिटी भी सभी चीज़ों की बहुत ही थोड़ी इस्तेमाल की है और इसको हम बनाएंगे सिर्फ दूध और ब्रेड के साथ। तो यहाँ अब शामिल करने लगी हूँ आधा कप के करीब दूध। फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ और दूध ऐड करने के बाद आपने दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक थिक सा पेस्ट बन जाए। बहुत ज़्यादा थिक या क्रीमी हमें इस पेस्ट को नहीं बनाना, बस इतना अच्छे से मिक्स हो जाए कि इसके अंदर कोई लम्स या गुठलियाँ वगैरह बाकी ना रहें। ये डिज़र्ट बनाना इतना आसान है और मिनटों का काम है कि यकीन करें, घड़ी देख के सिर्फ 10 मिनट में आप इसको तैयार कर सकती हैं। क्योंकि इसमें ना ही तो कुकिंग है, ना ही कोई बेकिंग और ना ही कोई अंडे मैदे मक्खनों का झंझट है। आसान सी रेसिपी है और बहुत ही चंद अज्जा के साथ ये बनके तैयार हो जाती है। बस ये मज़ेदार सा जो मिक्सचर है इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया और अब रखेंगे एक तरफ। अब यहाँ दूसरे बोल के अंदर मैंने ले लिया है 1 कप फ्रेश मिल्क और इसके अंदर फिर से मैं शामिल करूँगी चौथाई कप से थोड़ी सी कम पिसी हुई चीनी। अब चौथाई कप से 1 चम्मच निकाल दें, बस इतनी ही कम आपने करनी है। और यहाँ मैंने शामिल किया है चौथाई चम्मच इलायची का पाउडर। साबुत इलायची ले लें, उसे कूट लें और छोटे बारीक रेज़ों में जब वो हो जाए तो शामिल कर दें, अगर तो आपके पास इलायची पाउडर अवेलेबल नहीं है। अच्छे से मिक्स कर लें और इतना अच्छे से इसको मिक्स करना है कि चीनी इसके अंदर मुकम्मल डिज़ोल्व हो जाए। जो दूध मैंने इस्तेमाल किया था वो नीम गर्म था ताकि उसके अंदर पाउडर शुगर भी फ़ौरन से अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। तो अब यहाँ इस्तेमाल करूँगी घर में मौजूद ब्रेड के स्लाइसेस का और ज़्यादा नहीं, मैंने इस्तेमाल किए हैं सिर्फ 6 ब्रेड के स्लाइसेस। किनारों की इसकी कटिंग कर लीजिए, लेकिन हमेशा की तरह जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि कॉर्नर्स को हमने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। इसको आप ब्रेड क्रम्ब बना के फ्रिज में स्टोर कर लिया करें। किसी न किसी रेसिपी में, किसी न किसी चीज़ की कोटिंग में काम आ ही जाते हैं। चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल के चलाना सीखें, ज़ाया करने की कोई भी चीज़ नहीं होती। अब ये देखें, हमने यहाँ पर स्लाइसेस को रेडी कर लिया है। अब हमारा जो मिल्क था वो भी तैयार है, तो चलते हैं अब फाइनली डिज़र्ट को असेंबल करने की तरफ। तो यहाँ मैंने ले ली है एक डिश जिसके अंदर मैं डिज़र्ट को असेंबल करूँगी। तो सबसे नीचे बेस में मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दूँगी ताकि जो ब्रेड के स्लाइसेस हम नीचे रखें वो नीचे वाले हिस्से से ड्राई ना रह जाए। तो डिश में हमने इस तरीके से ब्रेड के स्लाइसेस अरेंज करने हैं कि पूरी डिश बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाए। और उसके बाद जो वही दूध हमने बना के रखा था ना, उसको हमने इस तरीके से ऐड करना है कि ये दूध के अंदर जो ब्रेड है ना वो बहुत अच्छे तरीके से सोक कर ले दूध को, ताकि ये बिल्कुल मलाई की तरह नरम हो जाए। अब जो मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर बना के रखा था उसकी बारी आती है कि अब हमने उसको पोर करना है। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस इतना कि ब्रेड को ये अच्छे तरीके से कवर कर ले। जैसे जैसे ब्रेड ये सभी चीज़ों को सोक करती रहेगी, हमारा जो डिज़र्ट है वो बिल्कुल मुंह में खुल जाने वाला मक्खन मलाई की तरह बनके तैयार होता रहेगा। मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल भी स्प्रिंकल किया था। और उसके बाद अब आपने रखनी है ब्रेड की दूसरी लेयर और उसी तरीके से कि डिश अच्छे से कवर हो जाए। फिर से जो दूध वाला मिक्सचर है वो हमने ब्रेड के ऊपर ऐड करना है ताकि ये वाला ब्रेड भी बहुत अच्छे तरीके से दूध को सोक कर ले। और उसके बाद दोबारा से हमने जो मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर रखा था उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ देखने वाले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी कि रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर तो आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो रेसिपीज़ बाय सिद्रा वकार को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और इसके बदले आपको मिलती हैं यहाँ पर ढेरों बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़। चलें जी, मिल्क पाउडर वाले मिक्सचर के बाद दोबारा से हमने खूब सारा सा कोकोनट इसके ऊपर स्प्रिंकल किया और उसके बाद फाइनल जो ब्रेड की लेयर थी वो मैंने इसके ऊपर
रख दी है। मेरी डिश क्योंकि फुल हो चुकी थी तो मैंने ये वाले जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनको थोड़ा सा बेल लिया था ताकि ये चपटे हो जाएं। अच्छे से स्पैचुला की मदद से प्रेस कर दें ताकि ये डिश के अंदर पूरे अच्छे से सेट हो जाए। चलें जी, अब दूसरे बोल के अंदर मैंने लेनी है 4 से 5 टीस्पून के जितनी फ्रेश क्रीम और इसके अंदर मैंने ऐड किया है वही मिक्सचर जो कि हमने मिल्क पाउडर वाला बनाया था। ये मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब बचा लिया था। वही मिक्सचर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अगर आप मिक्सचर नहीं ऐड करना चाहते तो उसकी जगह पर आप कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि फ़्रेश क्रीम जो है वो स्वीट नहीं है और हमें मिक्सचर को स्वीट रखना है। तो बस सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो मिक्सचर बनाया था उसी को थोड़ा सा सेव कर लें, इसके अंदर ऐड करें और इसे अच्छा सा मिक्स कर लें ताकि थोड़ी सी थिक हो जाए। हमने यहाँ क्रीम को ना बीट करना है और ना ही व्हिप करना है, बल्कि इस तरीके से थोड़ा सा थिक कर लेना है। कंसिस्टेंसी इसकी रनी रहनी चाहिए और जो टॉप लेयर है उसको हमने क्रीमी इसलिए रखा है कि जब हम इस डिज़र्ट को सर्व करेंगे तो ये जो क्रीम है यही इस डिज़र्ट को माउथ मेल्टिंग बनाएगी। चलिए जी, अच्छे तरीके से सब तरफ इसको फैला देते हैं। जब तक मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से सब तरफ फैला रही हूँ, आप एक एक अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को राइट अवे शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पर टॉप लेयर पे दोबारा से मैं खोपरे को गार्निश करूँगी खूब सारा सा, और गार्निशिंग हमेशा की तरह आपकी अपनी चॉइस है। अपनी मनपसंद चीज़ों के साथ आप इसे गार्निश कर सकते हैं। बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट जो आपकी चॉइस हो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको बादाम पिस्ते के साथ और प्रालीन के साथ डेकोरेट किया है। पिछली कुछ रेसिपीज़ में मैंने ये पीनट प्रालीन बना के रखा था, कैरमल क्रंच, जो मेरे पास थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर था और वही मैंने इसके ऊपर ऐड ऑन कर दिया है। यकीन करें ये कॉम्बिनेशन इतना मज़ेदार लग रहा था। और अच्छे से फ्रिज में रख के इसको चिल्ड कर लें 1 से 2 घंटा और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जिस किसी को भी आप ये रेसिपी सर्व करेंगे ना, वो खाने के बाद आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा क्योंकि ये बहुत मज़ेदार, बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाला और टेस्टी सा डिज़र्ट है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो बस आपने करना है वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।